हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। ये है मिग-21 फाइटर जेट, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि मिग-21 फाइटर जेट बहुत क्रैश होता था। अब वो खबरें सामने नहीं आएंगी, अब ऐसी खबरें हमें सुनने को नहीं मिलेंगी क्योंकि वो समय आ गया है जब इनको रिटायर किया जा रहा है। 19 सितंबर को चंडीगढ़ में मिग-21 फाइटर जेट्स को रिटायर करने का एक फेयरवेल रखा गया है, जिसमें जितने भी फाइटर जेट्स हमारे पास मिग-21 के बचे हैं उनको डीकमीशन कर दिया जाएगा। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पास सिर्फ 36 मिग-21 फाइटर जेट्स ही बचे हैं जिनको कार्यकाल से हटाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास 900 मिग-21 फाइटर जेट्स थे जब हमने 1963 में इनको कमीशन किया जा रहा था, इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा रहा था। उस समय 900 फाइटर जेट्स हमने शामिल किए थे और अब हमारे पास सिर्फ 36 फाइटर जेट बचे हैं डीकमीशन करने के लिए। तो ये इतने फाइटर जेट्स कहाँ चले गए? कुछ खराब हो गए क्योंकि ये जो फाइटर जेट है ये 63 साल पुराने हैं, तो अब उनके पार्ट्स नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं। और कुछ लगभग 400 फाइटर जेट्स बताए जाते हैं कि क्रैश हो गए। 400 फाइटर जेट्स क्रैश हो गए, इसमें लगभग 200 पायलट्स ने भी अपनी जान गंवाई थी। तो ये सारा इतिहास आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, क्योंकि मिग-21 फाइटर जेट्स अब हमें बिल्कुल दिखना बंद हो जाएंगे। तो इनका हमारी एयरफोर्स में क्या योगदान था, हमारे देश की रक्षा में इसका क्या योगदान था और इनकी क्रैश होने का क्या इतिहास है। और हमने 900 फाइटर जेट शामिल किए थे रूस से। मिग-21 रूस से लिया हुआ फाइटर जेट है, जिसमें से 660 फाइटर जेट्स हमारे देश में HAL ने बनाए थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस से लाइसेंस लेकर एग्रीमेंट के तहत। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज देख लेते हैं कि गुड बाय करने का समय आ गया है मिग-21 को। बिडिंग गुड बाय टू द लास्ट ऑफ द मिग-21। लास्ट कुछ जो मिग-21 बचे हैं हमारे पास, कुछ उनको गुड बाय करने का समय आ गया है। 1963 में हमने इनको अक्वायर किया था रूस से। It was a value for money buy at a time when India had few options. 1963 में आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ चंद ही ऑप्शंस थे। उस समय फ्रांस से भी इतने ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास। अब उस समय हमारे पास सिर्फ अमेरिका और रूस थे। तो रूस से हमने मिग-21 फाइटर जेट्स खरीदे थे 1963 में। और इसके बारे में हम जानते हैं कि गुड बाय करने का इनको समय आ गया है। इंडियन एयरफोर्स वर्कहॉर्स टू बी फेज्ड आउट इन सितंबर में ये डीकमीशन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप, नियरली 900 फाइटर जेट हमारे पास आए थे, जिसमें से 660 वर बिल्ड इन इंडिया। 660 फाइटर जेट्स हमने हमारे देश में ही बनाए थे। और अब जब हम डीकमीशन कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 36 फाइटर जेट्स ही बचे हैं। यहाँ पर ये इंडियन एयरफोर्स के चीफ है AP सिंह, जिन्होंने अभी जो हमारे पास 2 स्क्वाड्रन बची हैं, यानी कि 36 फाइटर जेट, वो बीकानेर में स्थित है। वहां पर इन्होंने मिग-21 का आखिरी बार उसमें बैठकर उसको हवा में उड़ाया अकेले। IAF chief flies a MiG-21 amid final farewell legacy of 6 decades end. 6 decades यानी कि लगभग 60 साल की लेगेसी थी, वो खत्म होने जा रही है। और इन्होंने फाइनल गुड बाय किया मिग-21 को, उसको उड़ाकर। तो यहाँ पर ये देखिए, इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं AP सिंह, इन्होंने औपचारिक शुरुआत कर दी है मिग-21 फाइटर जेट्स को रिटायर करने के लिए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बीकानेर, हमारे पास जो 36 फाइटर जेट्स हैं अभी हमारे पास, वो हमारे पास कहां पर है? बीकानेर के नाल एयरबेस पे स्थित है। 25 अगस्त को उन्होंने मिग-21 में उड़ान भरकर राजस्थान में इसका रिटायर होने की औपचारिक शुरुआत की है। यहाँ पर इसके बारे में 62 साल तक सर्विस दी है मिग-21 ने। लड़ाकू विमान 19 सितंबर को रिटायर होगा। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट का विदाई कार्यक्रम होगा। ये चंडीगढ़ एयरबेस पे ही क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मिग-21 को हमने इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया था तो उसका जो पहला स्क्वाड्रन बनाया गया था वो चंडीगढ़ एयरबेस में ही बनाया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी ये आवाज की गति से 332 मीटर प्रति सेकंड से तेज उड़ सकता था।
फाइटर जेट की आखिरी 2 स्क्वाड्रन यानी कि 36 मिग 21 राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पर तैनात हैं फिलहाल। इन्हें नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरा और नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स के नाम से जाना जाता है, जो फिलहाल 2 स्क्वाड्रन बची हुई हैं। वो सिर्फ नाम की ही बची हुई हैं, हालांकि उनको अभी यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इनका क्रैश होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल या फिर टेक्निकल फॉल्ट्स इसमें है फिलहाल। इसीलिए तो 63 साल बाद इनको रिटायर किया जा रहा है। जिन जिन देशों ने, लगभग 60 देशों ने मिग 21 फाइटर जेट एक्वायर किया था, रूस से लिया था, उनमें से सिर्फ कुछ भारत समेत एक या दो देश ही बचे हैं जो कि मिग 21 को फिलहाल यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान, चाइना और इसके अलावा और जो देश थे उन सब इनको रिटायर कर चुके हैं, इनको डीकमीशन कर चुके हैं और अब कर रहे हैं सितंबर 2025 में। भारतीय वायुसेना के बेड़े में मिग 21 को 1963 में शामिल किया गया। चंडीगढ़ में स्थापित इसकी पहली स्क्वाड्रन जो है वो चंडीगढ़ में स्थापित की गई थी, जिसका नाम था 28 स्क्वाड्रन, को भारत के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान के रूप में फर्स्ट सुपरसोनिक्स उपनाम दिया गया था। मिग 21 लड़ाकू विमान को नाम भी इसके डिजाइनर का निर्माता के नाम पर दिया गया। इसका डिजाइनर का नाम था मिग शब्द यानी मिकोयान और गुरेविच यान का संक्षिप्त रूप है, जो इस विमान के डिजाइनर और निर्माता थे। तो मिग 21 हम इसे भारत में इस नाम से जानते हैं। भारत ने 900 मिग 21 फाइटर जेट खरीदे थे। इनमें से 660 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने देश में ही बनाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय भारतीय वायुसेना के बेड़े में सिर्फ 36 मिग 21 फाइटर जेट ही बचे हैं, जो कि बीकानेर के नाल एयरबेस पे स्थित है। इसलिए जो रिकॉर्ड है मिग 21 का क्रैश होने का, उस क्रैश होने की वजह से ही मिग 21 को एक उपनाम दिया गया है, जिसे कहा जाता है उड़ता ताबूत यानी कि फ्लाइंग कॉफिन, क्योंकि इसमें जो बैठ गया वो अपने हथेली पर मौत लेके चल रहा है, ऐसा इसको आप कह सकते थे। मिग 21 का रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है, बहुत अहम योगदान रहा है मिग 21 का, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हुए हादसों में इसका नाम बिल्कुल खराब हो गया था। पिछले 60 सालों में 400 से ज्यादा मिग 21 क्रैश हुए हैं। लगभग 400 फाइटर जेट तो आप देख लीजिए क्रैश हुए हैं, जिनमें 200 से ज्यादा पायलटों को अपनी जान गंवानी पड़ी, यानी कि 200 पायलट तो हमारे क्रैश की वजह से ही शहीद हो गए, वो भी सिर्फ मिग 21। इसके अलावा और जो फाइटर जेट क्रैश हुए हैं उनकी लिस्ट अलग है। 200 पायलट ने तो सिर्फ मिग 21 की वजह से जान गंवाई है। पुराने पुर्जों और तकनीक की वजह से इसका रखरखाव मुश्किल हो रहा है। अब इस वजह से मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन या उड़ता ताबूत कहा गया है। तो इनमें टेक्निकल फॉल्ट्स और इनका रखरखाव, पुराने पुर्जे हो गए थे जो अब नहीं बनते हैं, इस वजह से इनका क्रैश आम हो गया था और इनको हम उस समय डीकमीशन भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास इनको रिप्लेस करने के लिए नए फाइटर जेट्स नहीं थे, जिसकी वजह से अब तक भी हमारे पास मिग 21 फाइटर जेट्स का स्क्वाड्रन है अभी भी, इस वजह से क्योंकि हमारे पास नए फाइटर जेट्स नहीं बनकर आए थे। HAL के पास समय पर इंजन नहीं आ पाए, इसकी वजह से वो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स जल्दी से नहीं बना पाया। तेजस मार्क 1 में जो इंजन लग रहे हैं वो हमने अमेरिका से खरीदे हैं। अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसने समय पर इंजन प्रोवाइड नहीं किए, इस वजह से तेजस समय पर फाइटर जेट्स नहीं बना पा रहा है। उम्मीद है कि 2026 तक तेजस मार्क 1A फाइटर जेट हमारे एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा, जो कि इस एयरबस पे स्थित होगा जहां पर अभी ये 2 स्क्वाड्रन जहां से डीकमीशन हो रही हैं। आप ये देखिए 2021 के बाद 7 बार क्रैश हुआ मिग 21। तो अब इतना बूढ़ा हो गया था मिग 21 कि इसको बहुत कम यूज में लिया जाता था, और जब यूज में भी लिया जाता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही डर रहता था कि ये क्रैश ना हो जाए। फिर भी 2021 के बाद से 7 बार ये क्रैश हुआ था। तो इनकी क्रैश होने की कहानी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा न्यूज बनती थी। आप देख लीजिए 400 से ज्यादा तो मिग 21 क्रैश हुए थे। 400 मिग 21 हमारे क्रैश हो गए थे। तो आप समझ सकते हो कि इनको बहुत पहले ही डीकमीशन कर दिया जाना चाहिए था और हमें नए फाइटर जेट्स अक्वायर किसी और देश से कर लेने चाहिए थे।
हालांकि हमारे इतने पायलट्स की जान तो नहीं जाती, कम से कम दुनिया एडवांस होती गई और मिग 21 पीछे छूट गया। इसी वजह से जब ये पीछे छूट गया तो इसके पार्ट्स मिलने बंद हो गए। दुनिया भर में मिग 21 की लगभग 11,496 यूनिट्स बनी थी। 11,496 मिग 21 फाइटर जेट्स दुनिया भर में बने थे, तैयार हुई, और इसका इस्तेमाल करीब 60 देशों ने किया था और वो सभी देश लगभग रिटायर कर चुके हैं मिग 21 को। सिर्फ भारत समेत 2 या 3 देश बचे हैं। भारत भी अब डिकमीशन कर देगा, तो ये दुनिया भर से मिग 21 अब खत्म हो रहा है। आपको याद होगा 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसमें अभिनंदन जो विंग कमांडर थे उनका फाइटर जेट क्रैश हो गया था। जो क्रैश हुआ था वो भी मिग 21 फाइटर जेट था, जो कि क्रैश हो गया था और पाकिस्तानी सैनिकों ने इनको पकड़ लिया था। फिर बड़ी मुश्किल से वार्तालाप करके डिप्लोमेटिकली इनको वापस छोड़ा गया। फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उसी की जवाबी कार्रवाई में 26 फरवरी को हमारी वायुसेना ने मिराज जेट से बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस एरियल अटैक के बाद विंग कमांडर अभिनंदन का मिग 21 बाइसन भी यहाँ पर क्रैश हो गया था। ये मिग 21 का ही वेरिएंट है बाइसन, वो क्रैश हो गया था और इनको पकड़ लिया गया था। ये भी एक मिग 21 का इतिहास जाना जाएगा, हम याद रखेंगे इसको। इसका कॉम्बैट रिकॉर्ड भी बहुत खास है। मिग 21 पार्टिसिपेटेड इन ऑल मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस। सभी मिलिट्री ऑपरेशन जो 1963 के बाद हुए हैं उन सभी में ही मिग 21 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पर 1965 एंड 1971 में जो वार हुई है उसमें 1971 के युद्ध में जो बांग्लादेश को आजाद कराने का युद्ध था, 1907 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, द 1999 कारगिल वार में और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी, इन तीनों युद्ध में इसको बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत खासियत रही है इसकी, बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है मिग 21 का। मेन फोकस मिग 21 था। इट पर्टिकुलरली शोन ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 where its precise bombings helped India take control of airfields and its air attacks saw several aircraft down। तो इसके अटैक से हमने काफी एयरक्राफ्ट को गिराए भी हैं, और बॉम्बिंग्स जो एयरक्राफ्ट के थ्रू बॉम्बिंग्स होती है फाइटर जेट के थ्रू, उसमें भी इस मिग 21 ने बहुत मदद की थी। According to IAF records and expert assessments, MiG-21s were used to shoot down several enemy aircraft during the 1965 and 1971 conflicts में काफी एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया था हमारे मिग 21 फाइटर जेट ने। F-16 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान हमने F-16 फाइटर जेट जो कि अमेरिका ने दिया है पाकिस्तान को, उसको भी हमने शूट डाउन किया था। तो ये सारा इतिहास रहा है मिग 21 फाइटर जेट्स का। फाइनली ये रिटायर हो रहे हैं, अब जो 36 फाइटर जेट्स भी बचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारी इंडियन एयरफोर्स जल्द से जल्द जो हमारे पास कमी है फाइटर जेट्स की उनको पूरा करेगी। हमारे पास जो कैपेसिटी होनी चाहिए स्क्वाड्रंस की, वो 40 स्क्वाड्रन की कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए, और हमारे पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस ही हैं हमारे पास फिलहाल। तो इतना यहाँ पर गैप चल रहा है, इतनी कमी है स्क्वाड्रंस की। एक स्क्वाड्रन में लगभग 10 से 15 फाइटर जेट्स होते हैं, तो हमारे पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन ही हैं, और हमारे पास होनी कितनी चाहिए, 40 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री को, डिफेंस कमिटी को, और जो कमी है हमारे पास खास करके डिफेंस के क्षेत्र में उनको जरूर से पूरा करना चाहिए, और जल्द से जल्द हमारे देश की HAL और भी अन्य कंपनियां ऐसे स्थापित करनी चाहिए जिससे हम फाइटर जेट्स या फिर फाइटर जेट बनाने के पार्ट्स भी जल्द से जल्द बना पाए। और इंजन के लिए हमें डायरेक्ट डील करनी चाहिए किसी ऐसे देश से जो हमें इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सके, और हमारे देश में ही हम इंजन जल्द से जल्द बना पाए, हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, और डिपेंडेंसी की वजह से ही हमें इतना समय लग रहा है। तो धन्यवाद। आप यहाँ तक अगर देख रहे हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जो भी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे वो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।